हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 के एग्जाम में आने वाले एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मौसम व जलवायु के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस क्लास में मैं आपको लगभग 35 एमसीक्यू करवाऊंगा, उनमें से 1% पक्का आएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो पृथ्वी की सतह से सटी हुई होती है, तापमंडल, समतापमंडल, सौरमंडल, मध्यमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल। यह वायुमंडल की पहली परत है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। जलवायु के निर्धारण के लिए कम से कम कितने वर्ष के मौसम के आंकड़ों का औसत लिया जाता है? 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 30 से 31 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 से 31 वर्ष। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार 31 वर्षों का औसत मानक माना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? 90%, 99%, 23% और 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 21%। वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद ये दूसरी सबसे प्रमुख प्राणवायु गैस है। रबी की फसलों के लिए आधार तापमान कितना माना जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। रबी की फसलों जैसे गेहूं के अंकुरण के लिए 5 डिग्री सेल्सियस और खरीफ की फसलों के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। मौसम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल, सौरमंडल, समतापमंडल, तापमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान गिरकर -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कौन सा रंग प्रकाश का सबसे अधिक परावर्तन करता है? काला, लाल, सफेद, नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सफेद। सफेद रंग का अल्बीडो सर्वाधिक होता है, ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। किसी निश्चित स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु, वायुमंडल, मौसम, सौरमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौसम। मौसम दिन प्रतिदिन बदलने वाली घटना है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक। वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस मात्रा कितनी होती है? 76%, 78, 79.9%, 21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 78%। मृदा वायु में CO2 की सांद्रता वायुमंडलीय CO2 की तुलना में कितना गुना अधिक होती है? 2 से 4 गुना, 4 से 6 गुना, 8 से 10 गुना, 10 से 12 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 गुना। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद जरूर रखना। सामान्य लैप्स रेट कितनी होती है? 5.6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर और 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। सौरमंडल में प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? DN वालिया, LA रामदास, अल्बर्ट हावर्ड, HS परूथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, LA रामदास। तो इनको बोला क्यों जाता है? इन्होंने भारत में फसलों पर मौसम के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया था। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान घटता है, बढ़ता है, दोनों या अपरिवर्तित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तापमान बढ़ता है। ओजोन परत द्वारा UV किरणों के अवशोषण के कारण यह तापमान बढ़ता है। रेडियो प्रसारण के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आयन मंडल। इसमें उपस्थित अवशोषित कण आयन्स रेडियो की तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं। क्लाइमेट शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, अरबी, जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। एक ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है। उच्चतम तापमापी के में किस धातु या पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आर्गन, एल्कोहल, पारा या CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारा या मरकरी। और न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ये चीज भी आप जरूर याद रखना। वायुमंडल में सक्रिय गैसें आर्गन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.90, 0.80, 0.93, 1.00। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0.93%। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन तीसरी सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस है। सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्लैप्स रेट, ट्रोपोपॉज, मध्य मंडल, कम बेल स्टॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रोपोपॉज। पौधों में प्रकाश संश्लेषण
के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान सीमा में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि किस तापमान सीमा में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। जलवायु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? L.A. रामदास, कोपेन, D.N. वालिया, अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोपेन। व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति और तापमान आधारित सबसे मान्य जलवायु वर्गीकरण दिया था, इसलिए इनको जलवायु विज्ञान का जनक माना जाता है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भार समताप मंडल में पाया जाता है? 85%, 15%, 99%, 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 15%। सौर मंडल में 85% भार होता है और शेष का मुख्य भाग समताप मंडल में होता है, जो 15% तक होता है। शुष्क एडिबायोटिक लैप्स रेट कितनी होती है? 5.6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। शुष्क हवा के ऊपर उठने और ठंडा होने की दर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल की ऊंचाई धरातल से लगभग कितनी होती है? 1 से 5 किलोमीटर, 20 से 100 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर, 0 से 50 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8 से 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होता है, तो इसका औसत 14 किलोमीटर होता है। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण किस मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है? मध्य मंडल, समताप मंडल, सौर मंडल, ताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सघनता सर्वाधिक होती है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ओजोन की सघनता सर्वाधिक कितने किलोमीटर पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 30 किलोमीटर पर। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का विस्तार लगभग कितनी ऊंचाई तक माना जाता है? 15 से 20 किलोमीटर, 13 से 88 किलोमीटर, सी 1600 किलोमीटर, डी 3000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1600 किलोमीटर। वायुमंडल का 99% द्रव्यमान 40 किलोमीटर के भीतर है, पर विस्तार 1600 किलोमीटर तक है। ऊंचाई के साथ तापमान के घटने या बढ़ने की दर को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज, लैप्स रेट, लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लैप्स रेट। ऊर्ध्वाधर रूप से तापमान में बदलाव की दर लैप्स रेट कहलाती है। बादल बनना, वर्षा, आंधी और ओस जैसी दैनिक मौसमी घटनाएं किस परत में होती है? मध्य मंडल, सौर मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सौर मंडल। वायुमंडल का लगभग सारा जलवाष्प इसी परत में पाया जाता है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हमने टॉपिक वाइज और भी बहुत सारी क्लासें लगा रखी है, तो वो क्लासेस भी जाके ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।